हेलो बच्चों, तो तैयार है आज एक नई क्लास के साथ में जिसमें हम लोग पढ़ने वाले साइंस का अध्याय नंबर 1 फसलों का उत्पादन और प्रबंधन। जो बच्चे हमसे आज पहली बार जुड़े हैं उनको मैं बता देता हूं कि हम लोग कंप्लीट कोर्स यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में लेके आ रहे हैं, जिसमें आप लोगों का क्लास अगर आप लोग 8th में हैं और क्लास 9th की जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस पे आप लोगों को डेली क्लासेस मिलने वाली है, कंप्लीट कोर्स आप लोगों को मिलने वाला है। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे जो पढ़ाया जाएगा वो आप लोगों को पीडीएफ नोट्स में भी मिलने वाला है, मतलब सब कंप्लीट आप लोगों को कोर्स मिलेगा। इसके अलावा मैं ये बता देता हूँ, जैसे हम लोगों ने अध्याय नंबर 1 को कंप्लीट किया है, फिर हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर भी करने वाले हैं। परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस लेवल का प्रश्न पूछा जाता है, उसकी कंप्लीट हम लोग यहाँ पे तैयारी करने वाले हैं। तो ये आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री में है। इसके लिए आप लोगों से कुछ भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है। आप लोगों को केवल चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रेगुलर क्लास देखना है ना। जो बच्चे रेगुलर क्लास देखेंगे उनके बिल्कुल किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहने वाला है। अगर आपका डाउट है, कोई भी प्रश्न है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारा नवोदय एकेडमी के नाम से ऐप है, उसको आप लोग इंस्टॉल कर लेना है, क्योंकि वहीं पे आप लोगों को पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। अगर आप लोगों का और किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो वो भी आप लोग वहां पे पूछ सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए कंप्लीट फैसिलिटी दी गई है। यहाँ पे हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9th के लिए यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। कौन बच्चे इस क्लास को देख सकते हैं? तो जो बच्चे अभी कक्षा 6ठी 7वीं या 8वीं में, वो बच्चे इस क्लास को देख सकते हैं, क्योंकि 6ठी 7वीं वाले हो सकता है कि वो आगे की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो उनके लिए भी क्लास एक महत्वपूर्ण उपयोगी सिद्ध हो सकती है। बहुत सारे बच्चे 2 साल तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए वो, और क्लास जो 8th में है, जो इस वर्ष परीक्षा देने वाले हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण क्लासेस होने वाले हैं। तो हम पूरा साइंस का हर एक टॉपिक के हर एक अध्याय को पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, डिटेल में पढ़ेंगे। फिर पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चन आंसरों को हम लोग लगाने वाले हैं। फिर आप लोगों का टेस्ट होने वाला है कि हम लोगों ने जो भी पढ़ा है, जो भी समझा है, कि वो आपको पता है कि नहीं है ना। क्योंकि टेस्ट के द्वारा ही हम लोग सही से एनालिसिस कर पाएंगे कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो आप लोगों को समझ में आ रहा है, आप लोग उसको सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, है ना। तो हम लोग के जैसे हमारा अध्याय नंबर 1 कंप्लीट होगा, फिर इसका टेस्ट होगा, हर एक चैप्टर का इसी प्रकार से होगा, हर एक टॉपिक का इसी प्रकार से होगा। जैसे टॉपिक नंबर 1 कंप्लीट, फिर उसका हम लोग टेस्ट रखेंगे। उस टेस्ट के ऊपर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे किस प्रकार से हम लोगों ने प्रश्नों को पढ़ा है, समझा है। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने कॉपी और पेन लेके बैठे हैं। आप लोगों को अपने नोट्स को बनाते रहना है, मेरे साथ साथ में पढ़ते रहना है, क्योंकि देखिए क्लास है, क्लास का अपना एक समय होता है। आप लोगों के लिए भी क्लास हर बार रिवीजन करते समय क्लास देखना नहीं होगा। आप लोगों के लिए कंप्लीट नोट्स रहेंगे। इसके अलावा आप लोग ये जो नोट्स में यहाँ पे जो पढ़ा रहा हूँ वो आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, उसकी प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। ये सब आप लोगों को फैसिलिटी नवोदय एकेडमी ऐप पे दी गई है, तो वो आप लोग प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज आइए करते हैं आज का टॉपिक नंबर 1, अध्याय नंबर 1, जिसका नाम है फसलों का उत्पादन और प्रबंधन, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। हम लोगों को इसमें ये समझना बच्चों, ये जो अध्याय है इसमें हम लोगों को ये समझना कि फसलों का उत्पादन, यानी कि जो फसल होती है, फसल आप लोग समझते हैं, फसल मतलब बहुत सारे पौधे अगर एक जगह पे हम लोग बोते हैं तो उनको हम लोग फसल बोलते हैं। तो उनका उत्पादन किस प्रकार से किया जाता है, उनको पैदा किस प्रकार से किया जाता है, और उनका प्रबंधन करना आवश्यक होता है। मान लीजिए उत्पादन तो हम लोगों ने कर लिया, है ना, लेकिन उनका प्रबंधन, उनका मैनेजमेंट भी हम लोग किस प्रकार से करते हैं, ये कंप्लीट डिस्कशन हम लोग इसमें करने वाले हैं। देखिए, मैं एक बात बता देता हूँ हम लोगों को सरल भाषा में। कुल मिला के बात ये है कि इस अध्याय में केवल हम ये बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से हम लोग खेती करते हैं, और खेती में हम लोगों को कौन कौन से औजारों का उपयोग होता है, कौन कौन से यंत्रों का उपयोग होता है। पुराने जमाने में हम लोग किस प्रकार के यंत्रों का प्रयोग करते थे, और आज किस प्रकार के यंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं, बस इसी के बारे में ये पूरा चैप्टर है। बस ये चैप्टर ही आप लोगों का पूरा खेती करना आप लोगों को सिखाने वाला है। तो अगर आप लोग गांव से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों के लिए चैप्टर बहुत आसान हो गया, बहुत ही सरल हो जाएगा। अगर आप शहर से भी बिलोंग करते हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, मैं आप लोगों को कंप्लीट समझाने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप लोग फसल का उत्पादन कर सकते हैं, उनको बो सकते हैं, उनको काट सकते हैं, उनको मार्केट में बेच सकते हैं। तो बस इसी के आधार पे पूरा चैप्टर दिया गया है, इसी चैप्टर के हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए बच्चों, ये जो चैप्टर है अध्याय नंबर 1, इसके लगभग 3 से 4 पार्ट रहेंगे, है ना। आप लोगों को डेली जितना आप लोग पढ़ सकते हैं, मैं इतना ही कंटेंट आप लोगों को देने वाला हूँ। तो आप लोगों का 4 से 5 वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला पूरा, क्योंकि मुझे पूरा डिटेल में पढ़ाना है, इसलिए इसको पढ़ाने में मुझे समय लगा। हम ये चाहते हैं कि अगर परीक्षा में कोई प्रश्न पूछा जाता है तो हम बिल्कुल भी इसको छोड़ के नहीं आने वाले, ठीक है। तो चलिए, आप लोगों तैयार हैं, रेडी हैं, अपना कॉपी और पेन उठा लीजिएगा, है ना। जो भी आप लोगों का डाउट हो, मैं फिर बोल रहा हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा, है ना। नवोदय एकेडमी ऐप है, वहां पे आप लोग किसी भी प्रकार का कोई डाउट पूछ सकते हैं। एटलीस्ट वहां पे तो आप फोटो खींच के भी उसको सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करें आज का टॉपिक।
फसलों का उत्पादन और प्रबंधन। ठीक है, तो पहले हम लोग फसलों का उत्पादन और प्रबंधन, ये जो तीन शब्द है पहले तो उनको हम लोग समझते कि ये सर फसल क्या होता है, उत्पादन मतलब क्या होता है, प्रबंधन मतलब क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे बेटा फसल की, कि ये वास्तविकता में फसल होती क्या है, ये फसल शब्द का तात्पर्य क्या है। तो फसल का मतलब होता है एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़ी मात्रा में उगाए जाते हैं। एक ही किस्म के पौधे होंगे, जैसे मान लीजिए सोयाबीन हम लोगों ने बो रखा है, मान लीजिए हमारा ये खेत भी है ना, ये खेत है, ठीक है। अगर हम लोगों ने इसमें सोयाबीन बो दिया है तो पूरे खेत में ही सोयाबीन के पौधे होंगे। यदि इसमें हम लोगों ने गेहूं को बो दिया है तो पूरे खेत में ही गेहूं के पौधे हम लोगों को यहाँ पे मिलने वाले। तो ये जो पूरा खेत होता है इसी को हम लोग बोलते हैं, इस खेत में जो पौधे उग जाते हैं समान है ना, समान किस्म के, ऐसा नहीं कि कुछ सोयाबीन के भी कुछ दूसरी भी, वो नहीं चलेगा, है ना, बड़े लेवल पे चलता है। तो अगर ये इस प्रकार की किस्म के बहुत सारे एक जगह पे अगर हम लोग पौधे को उगाते हैं तो उसी को हम लोग फसल बोलते हैं, फसल हम लोग उसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों ने फसल आप लोगों ने सोयाबीन की फसल को देखा होगा, है ना, चाहे आप कहीं से भी गांव में रहते तो आप लोग फसल का तात्पर्य तो समझते हैं, फसल मतलब गेहूं चना, है ना, सोयाबीन मक्का, है ना, उड़द दाल, ये सब चीजें फसल में आती है। फसल का मतलब होता है एक ही किस्म के पौधे, मतलब एक ही प्रकार के पौधे अगर बड़ी मात्रा में एक जगह पे उगाए जाते हैं तो उसको हम लोग फसल कहते हैं, ठीक है। अब बड़ी मात्रा का तात्पर्य क्या हुआ, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने एक आम का पेड़ लगा दिया। अब एक अगर आम का पेड़ लगा दिया तो आप लोग उसको ये थोड़ी बोल सकते हैं कि ये तो फसल है, आम का पेड़, आ रहा है ना बात समझ में। बहुत ज्यादा मात्रा में आप लोगों को पौधे लगाने, पौधों की हम लोग बात कर रहे हैं, पेड़ की बात नहीं कर रहे। पेड़ अगर बहुत सारे लगा देंगे तो जंगल बन जाएगा, है ना। तो फसल का तात्पर्य आप लोगों को आ रहा समझ में, एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर अगर बड़ी मात्रा में उगाए जाते हैं तो उसी को हम लोग फसल बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल की हम लोग बात करें, सोयाबीन की फसल हो गई, गेहूं की फसल हो गई, मक्का की फसल हो गई। अच्छा, गेहूं तो आप सभी लोग खाते हैं, है ना, रोटी तो उसी से बनती है, तो गेहूं तो आप लोग पहचानते हैं, ऐसा तो नहीं कि गेहूं नहीं पहचान, सभी बच्चे पहचानते, तो फसल उसी को बोला जाता है, ठीक है। आगे आता है उत्पादन, कि ये उत्पादन का तात्पर्य क्या है, क्योंकि देखिए हम लोगों का जो चैप्टर है उसका नाम है फसल का उत्पादन और प्रबंधन। तो सबसे पहले तो हम लोगों को उस टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए कि फसल का तात्पर्य क्या है, उत्पादन का तात्पर्य क्या है और प्रबंधन का तात्पर्य क्या है। तो उत्पादन का तात्पर्य होता है बेटा पैदा करना, किसी भी चीज को अगर पैदा करते हैं, जैसे मान लीजिए किसान है, खेत में अपने जो बीज है उसको बोता है, फिर फसल उगती है तो उसको क्या कर दिया, उसने पैदा कर दिया। तो इसी को उत्पादन का मतलब होता है पैदा करना, ठीक है। तो प्रबंधन, प्रबंधन का मतलब होता है बेटा सही से उसकी व्यवस्था करना। जैसे मान लीजिए कोई किसान है, उसने अपने खेत में गेहूं को बोया, गेहूं बोने के बाद में उसका गेहूं का उत्पादन बहुत सारा हुआ। अब वो गेहूं का उत्पादन हुआ तो ऐसा तो नहीं कि वो सब अपने लिए रखेगा, है ना, वो मार्केट में जाएगा उसको बेचेगा। तो जब किसान ने गेहूं को बोया और बहुत अधिक मात्रा में गेहूं निकला या बहुत अधिक मात्रा में सोयाबीन निकली, तो उसका आप लोगों को हम लोगों को प्रबंधन करना पड़ता है। जैसे कि मान लो पहले उसको सुखाना पड़ता है, फिर बड़े बड़े भंडार गृह होते हैं, है ना, जैसे हम लोग उसको बोल सकते हैं वेयर हाउस, वेयर हाउस में हम लोगों को क्या किया, उसको जमा किया जाता है। हालांकि ये सरकार काम करती है ना, या फिर जो बड़े व्यापारी होते हैं वो करते हैं, हम लोगों से किसानों से फसल को खरीद लेते हैं और फिर वो क्या करते हैं, उसको बड़े बड़े वेयर हाउस में संभाल के रखते हैं ताकि जब कमी हो तब वो क्या करे, उसका सप्लाई करते हैं। तो ये बात आ रही, प्रबंधन का मतलब होता है उसका सही से व्यवस्था करना। मान लीजिए गेहूं है, उसका सही से व्यवस्था नहीं किया गया तो क्या होगा, तो भाई खराब हो जाएंगे, है ना, सड़ जाएंगे गेहूं, फिर हम लोग उसका उपयोग ही नहीं कर पाएंगे, है ना। अगर अधिक मात्रा में कुछ भी उत्पादन हुआ तो उसका सही से प्रबंधन करना होता, उसका सही से मैनेजमेंट करना होता। तो बस यही हमारा टॉपिक है और इसी के आधार पे हम लोग आगे बढ़ने वाले। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को आ गया। इसमें हम लोग केवल इतना सीखने वाले हैं कि किसान किस प्रकार से खेती करता है और किस प्रकार जब उसकी फसल उत्पादन होती है तो कैसे उसको व्यवस्थित करता है, ठीक है बेटा। तो देखिए कोई भी जब किसान होता है, चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा रूपरेखा के रूप में बता देता हूँ। देखिए जब कोई भी किसान होता है तो बेटा उसका एक खेत होता है, ठीक है। खेत हमेशा सीधे नहीं होते, ऐसे टेढ़े मेढ़े वाले खेत होते हैं बेटा, है ना। तो कोई भी किसान होता है उसका अपना एक खेत होता है। अब इस ये जो खेत है ना बेटा, इसमें मिट्टी होती है, ठीक है, ये समझिएगा, इसमें क्या होती है, मिट्टी होती है। अब ये जो मिट्टी होती है कभी इसमें बड़े बड़े मिट्टी के ढेर हो जाते हैं, है ना, बड़े बड़े पत्थर के रूप में इकट्ठा वो मिट्टी हो जाती है ना। तो ये मिट्टी को क्या करना पड़ता है, पहले समतल करना पड़ता है, पहले एक जैसा बनाना उसको पड़ता है। समतल बनाने के लिए अलग अलग यंत्र आते हैं, उसके हम लोग आगे डिस्कशन करने वाले हैं। समतल करने के बाद फिर इसमें क्या किया जाता है, इसको जोता जाता है ना। फिर इसमें क्या किया जाता है, फसल को बोया जाता है।
बीज को बोया जाता है, बीज बोने के बाद फसल निकलती है। जब फसल निकलती है तो उसके साथ में बहुत सारी दूसरी पौधे भी उसमें निकल के आते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं खरपतवार। तो जो दूसरे पौधे होते हैं वो भी निकल के आ जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं चारा या कुछ भी, मतलब ऐसा हो सकता है उसमें, है ना, कुछ भी जो हमारे काम का नहीं। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने सोयाबीन बोया, तो सोयाबीन के अलावा जो भी फसल उसमें उसके साथ में दूसरे पौधे होंगे ना, वो सब खरपतवार है। वो मतलब हमारे फसल को नुकसान पहुंचाने वाले, हमारी फसल का सही से उत्पादन नहीं करने वाले। तो फिर वो किसान क्या करता है, दवाइयों का प्रयोग करता है ना, खेत में वो जो सोयाबीन है उसके अलावा जितने भी जो पौधे उनको खत्म करने का प्रयास करता है वो खरपतवार है ना, या फिर उनको खोदने का कार्य करता है। वो सब कैसे करता है वो सब हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो खोदने का काम करता है, फिर उसकी फसल क्या होती है, तैयार होती है। फिर वो पक जाती है फसल। जब फसल पक जाती है तो फिर उसको काटने का काम किया जाता है। काटने के बाद उसको इकट्ठा किया जाता है, फिर उसको मशीनों में निकाला जाता है और फिर घर पे लाया जाता है और फिर उसका भंडारण किया जाता है। इतनी सब प्रोसेस हम लोग इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि किसान कैसे अपनी फसल को बोता है और उसका भंडारण अंत में कर, ठीक है। तो ये पूरे चैप्टर की एक रूपरेखा होगा, इसके बारे में हम लोग बात करते चले आगे। चलिए, अब जब हम फसलों के प्रकार के बारे में बात करें तो थोड़ा सा हम फसल उगाने से पहले थोड़े फसल के बारे में जान लेते हैं, ठीक है बेटा। तो मौसम के आधार पर, ठीक है, ये जो फसल के प्रकार है ये मौसम के आधार पे है ना। मौसम के आधार पे मतलब ताप है, आर्द्रता है, नमी है ना, कहीं पे ज्यादा है, कहीं कहीं पे। तो ये फसलों के दो प्रकार यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। एक जो फसल होती है उसको हम लोग बोलते हैं बेटा खरीफ की फसल, और एक फसल होती है रबी की फसल, है ना। और भी फसल होती है, जायद फसल होती है, व्यापारिक फसल होती है ना, तिलहन होती है, दलहन होती है, बहुत सारी फसल होती है। लेकिन हम लोग मोटे तौर पे बात कर रहे हैं मौसम के आधार पे, कि कहीं पे ज्यादा बरसात हो रही, कहीं पे कम बरसात हो रही, तो उसके आधार पे कौन सी फसल हम लोगों को बोना चाहिए, बरसात के दिनों में हम लोगों को कौन सी फसल बोना चाहिए, शीत के समय हम लोगों को कौन सी फसल बोना चाहिए, तो उसी के आधार पे हम लोग यहाँ पे दो प्रकार की फसलों के बारे में बात कर रहे हैं। पहली है खरीफ की फसल, दूसरी है रबी की फसल, ठीक है। दो फसल के बारे में हम लोग महत्वपूर्ण तरीके से बात कर रहे हैं, एक है खरीफ की फसल, एक है रबी की फसल। खरीफ की फसल की क्या हो जाएगा, खरीफ का फसल किसको हम लोग बोलते हैं, तो खरीफ की फसल वो होती है जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है। जैसे बरसात के दिन आते हैं, जैसे जिस समय पानी गिरता है, जैसे जून, 15 जून से हम लोगों के यहाँ पे मध्य प्रदेश में लगभग मानसून आ जाता है। तो उस समय है ना, जून में, जुलाई में जो फसल बोई जाती है उसी को बेटा हम लोग खरीफ की फसल बोलते हैं। ये परीक्षा का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खरीफ की फसल कब बोई जाती है, तो जो खरीफ की फसल है वो वर्षा ऋतु में बोई जाती है, ठीक है। और रबी की फसल शीत में उगाई जाती है बेटा, ठीक है। शीत ऋतु में रबी की फसल उगाई जाती है। शीत ऋतु का तात्पर्य क्या हुआ, नवंबर दिसंबर। जिन फसलों को हम लोग नवंबर में बोते हैं, जैसे गेहूं, गेहूं अभी हम लोग बोते हैं क्या, अभी नहीं बोएंगे, ठीक है। हम लोग कब बोते हैं, नवंबर में बोते हैं, ठीक है ना। तो जो रबी की फसल होती है वो लगभग नवंबर शीत ऋतु में बोई जाती है, ठंडी में, जिसको हम लोग बोलते हैं। अब खरीफ की फसल भैया, देखिए इंपॉर्टेंट इसमें ये एग्जाम्पल, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर परीक्षा में कुछ पूछा जाएगा तो ये आप लोगों से एग्जाम्पल पूछा जाएगा कि खरीफ की फसल के उदाहरण दीजिए, या उसने बोल दिया मक्का कौन सी फसल है, तो खरीफ की फसल। अब हम लोग उन फसलों के बारे में जान रहे हैं जो जुलाई में लगभग बोई जाती है। कौन कौन सी हो गई, धान, ठीक है, धान हो गया, मक्का हो गई, सोयाबीन हो गई, मूंगफली हो गई, और ये कपास हो गया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पांचों नाम आपको पता होना चाहिए कि ये खरीफ की फसल है और इनको हम लोग कब बोते हैं बेटा, वर्षा ऋतु में बोया जाता है। प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी वर्षा ऋतु में बोई जाती है, तो हम लोगों को बताना पड़ेगा। तो खरीफ की फसल उसको बोला जाता है जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है, यानी कि जुलाई में जो फसल बोई जाती है उसको हम लोग बोलते हैं। अब देखिए इसमें सोयाबीन तो सबको पता है, छोटे से बच्चों को भी बोल देंगे तो उसको भी पता है कि सोयाबीन, अच्छा अब बरसात का मौसम चल रहा है, सोयाबीन बोलते हैं, उसको तो बहुत आसान पता है, क्योंकि देखिए सोयाबीन का उत्पादन हम लोग ज्यादा करते हैं, तो ये रहता है। मूंगफली का थोड़ा सा कम उत्पादन होता है, कपास एरिया के हिसाब से होता है, किसी क्षेत्र में कपास होता है, किसी क्षेत्र में नहीं होता। तो जिन क्षेत्र में नहीं होता वहां के बच्चों को तो पता ही नहीं कि बरसात में कपास को बोया जाता है। धान जिस क्षेत्र में होता है वहां के बच्चों को पता है कि अच्छा धान बरसात ऋतु में बोया जाता है ना। मक्का है तो मक्का उनको पता है कि वहां पे क्या होता है, बरसात ऋतु में बोया जाता है। तो ये पांच फसल है, इनके नाम पता होना चाहिए, धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और कपास। ये वो फसल है जो खरीफ की फसल है, जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है, यानी कि जून जुलाई में लगभग इनको बोया जाता है, ठीक है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो सोयाबीन है बेटा
उसका अधिक उत्पादन होता है। तो ये फसलों के नाम आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर हम लोग रबी की फसल के उदाहरण की बात कर लेते हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट है फसलों के प्रकार में तो आपसे ये पूछा जाएगा, खरीफ की फसल, रबी की फसल, ठीक है। तो उदाहरण के रूप में गेहूं, बिल्कुल गेहूं नवंबर दिसंबर में बोया जाता है। गेहूं जो आप लोग खाते हैं ना आटा, वो काई से बनता है, गेहूं से तो बनता है। तो गेहूं जो फसल है वो रबी की फसल है, और वो लगभग अक्टूबर नवंबर दिसंबर में बोई जाती है, ठीक है। चना, ठीक है, दाल या चने, देसी चने होते हैं, है ना, चने जो होते हैं आप लोग समझते हैं चना का तात्पर्य। चना तो आप लोगों ने देखा होगा ना, उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। मटर हो गया, सरसों हो गया, और अलसी हो गया। ये वो फसल, पांच फसल इधर है, पांच फसल इधर है। मैं फिर बोल रहा हूँ, परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाएगा वो आपसे ये पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है। बस आपको नाम पता होना चाहिए, आपका आंसर पता हो जाएगा, ठीक है। सोयाबीन की फसल खरीफ की फसल है, जो जहां से हमारा मौसम स्टार्ट होता है, या जहां से हम लोग बोल सकते हैं कि जहां से हम लोग फसल को उत्पादन स्टार्ट होता है, वो खरीफ की फसल है। सोयाबीन हो गया, धान हो गया, मक्का हो गया, मूंगफली, कपास खरीफ की फसल है। रबी की फसल की हम लोग बात करें, गेहूं, चना, मटर, सरसों और अलसी। ये ध्यान रखना, सरसों और अलसी, ठीक है। सरसों और अलसी, आलसी लोग ही सरसों का तेल लगाते हैं, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो सरसों और अलसी, गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी, ये पांच फसल इधर है, पांच फसल इधर है, यही परीक्षा में पूछी जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, फसल के दो प्रकार हो गए, रबी की फसल, खरीफ की फसल, वर्षा ऋतु में बोई जाती है और शीत ऋतु में उगाई जाती है। और ये बेटा मौसम के आधार पे है ना, नमी, आर्द्रता, ये सब चीजें इनको क्या करती है, इफेक्टेड करती है, ठीक है। ये बात हो गई क्लियर, आप लोगों का कोई डाउट तो नहीं है। फसल दो प्रकार की यहाँ पे हो जाती है, ठीक है, रबी की फसल और खरीफ की फसल। आगे चलते हैं हम लोग, आगे की बात करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि कृषि की पद्धतियां, है ना, कृषि करने का जो तरीका है, काम करने का, जो किसान है वो किस प्रकार से काम करता है ना, वो किस प्रकार से फसल को बोता है, उगाता है, उसमें कौन कौन सी समस्या आती है, कैसे समाधान करता है, ये सब चीजों के बात। तो हम लोग अब पढ़ेंगे बेटा कृषि पद्धति, कृषि पद्धतियां। अब कृषि की कौन कौन सी पद्धतियां हैं उसके बारे में हम लोग बात करें। तो बोले कृषि पद्धति का तात्पर्य क्या होता है, तो उसको समझिएगा। फसल उगाने के लिए किसान अनेक काम करता है। देखिए भैया, फसल अगर किसान को उगानी है तो बहुत सारे काम करता है। खेत को जोतता है, बीज को बोता है, अच्छे बीजों का चयन करता है, दवाई का उपयोग करता है, खाद का उपयोग करता है, उर्वरक का प्रयोग करता है, कटाई करता है, निकालता है, ये सब चीजें काम करता है। तो अगर एक फसल के बीज को बोना है ना, और उसको अंत में काटना, उसका भंडारण करना, ये सब काम कौन करता है, ये सब काम किसान करता है। तो फसल उगाने के लिए किसान अनेक काम करता है ना, बिल्कुल करता है, सभी को पता है किसान अनेक काम करता है फसल उगाने के लिए। उन काम करने को, जो तरीकों को कृषि पद्धति कहा जाता है। जो काम करने के तरीके हैं, है ना, कि पहले कौन सा काम करता है, फिर कौन सा काम करता है, फिर कौन सा काम करता है, उसी को हम लोग कृषि पद्धति बोलते हैं। तो फसल उगाने के लिए जो किसान जो काम करता है, उन जो काम करने के तरीके हैं, उसी को हम लोग कृषि पद्धति कहते हैं। अब कृषि पद्धति की हम लोग बात करें तो जैसे कौन कौन सी कृषि पद्धति हो गई, मिट्टी को तैयार करना, है ना, ये क्रम है बेटा। ये ध्यान रखना, आप लोगों से ये परीक्षा में क्रम में ही पूछा जाए, यही तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पहले किसान क्या करता है। ये पूरा क्रम है, पहले किसान जो है वो मिट्टी को तैयार करता है। इसको हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, मिट्टी कैसे तैयार होती है, क्या होती है, कैसे काम करती है, वो हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ये बात आ रही है ना आप लोगों को समझ। लेकिन किसान सबसे पहले क्या करता है, तो किसान जो है सबसे पहले मिट्टी को तैयार करना, मिट्टी को तैयार करता है किसान, तो सबसे पहले मिट्टी को तैयार करता है। अब मिट्टी को कैसे तैयार करता है, कौन कौन सा औजार उपयोग करता है, हम लोग उसके बारे में डिस्कशन बाद में करेंगे, पूरा हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी आप लोगों को ये पता होना चाहिए, किसान जो सबसे पहला काम है वो मिट्टी को तैयार करना होता है। दूसरा जो काम है बेटा, वो है बुआई करना, बुआई, है ना, जैसे मिट्टी को तैयार कर दिया, अब वो क्या करता है, खेत में किसी भी बीज को बोने का काम करता है। मान लीजिए सोयाबीन का सीजन है, सोयाबीन का मौसम है, तो सोयाबीन बो देता है, गेहूं का मौसम है तो गेहूं को बो देता है। फिर बोने के बाद में अगर कुछ पोषक तत्वों की कमी होती है तो वो खाद देता है, उर्वरक देता है ना, तो खाद देने का काम करता है। फिर वो क्या करता है, जैसे जो शीत ऋतु में जो फसल बोई जाती है उनके लिए सिंचाई की भी आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है, जैसे गेहूं, तो गेहूं में हम लोगों को पानी को छोड़ना पड़ता है ना, तो वहां पे हम लोगों को सिंचाई की भी आवश्यकता होती है। फिर एक खरपतवार से सुरक्षा, मान लीजिए हम लोगों ने सोयाबीन को बोया तो उसके सामने वो दूसरे पौधे भी बाहर निकल जाते हैं, है ना, जिसको हम लोग चारा भी बोलते हैं, तो वो खरपतवार है ना, तो उनको हटाना भी होता है, तो उससे हम लोगों को क्या करना पड़ता है, सुरक्षा भी करना पड़ता है।
फिर फसल पक जाती है तो उसको हम लोग करते हैं बेटा कटाई, है ना, फसल को काटते हैं, कैसे काटते हैं, क्या करते हैं, कौन कौन से उपकरण, तो इसे सब 7 टॉपिक ही कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। और फिर होता है भंडारण, अंत में उसका भंडारण किया जाता है, उसको व्यवस्थित किया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रबंधन। तो ये बातें आप लोगों को आ रही। जो क्रम है ना बेटा, ये क्रम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ऊपर से नीचे, कि किसान कौन कौन से काम पहले करता है और कौन कौन से जो काम है वो बाद में करता है, ये बात आप लोगों को समझना पड़ेगा। ये बात यार आप लोगों को समझ, ये क्रम हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। किसान सबसे प्रश्न ऐसे आ जाता है, ये आगे पीछे दे दिया, सही जोड़ी में दे दिया, है ना, ये 4 विकल्प दे दिया, बोल दिया इनका सही से क्रम जमाइए। तो ये 7 क्रम हमको बिल्कुल लाइन से पता होना चाहिए कि जो कृषि पद्धति में 7 क्रम कौन कौन से। किसान सबसे पहले मिट्टी को तैयार करता है, फिर बुआई करता है, फिर खाद देता है, फिर सिंचाई करता है, फिर खरपतवार से उसकी सुरक्षा करता है, फिर कटाई करता है और फिर उसका भंडारण करता है। ये क्रम हम लोगों को पता होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। ठीक है, यहाँ तक हो गया क्लियर? आप लोगों का डाउट तो नहीं है? अब देखिए ये जो 7 पॉइंट है, इन पूरे 7 पॉइंट को हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ये बात आ रही है सब, पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और बस इस 7 पॉइंट ही तो हम लोगों को समझना, ये 7 पॉइंट समझ गए तो हमारा चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा, हम लोगों ने कंप्लीट खेती कर ली। तो पूरे चैप्टर में हम लोगों को ये समझना है कैसे खेती करना है, कौन कौन से यहाँ पे तरीके दिए गए हैं ना, ये आ रहे हैं ना बात समझ में? तो यहाँ तक तो आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहा, ये क्रम आ गया आप लोगों को समझ। ये 7 टॉपिक हम पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं और फिर इन्हीं से हम लोगों से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, सो इतनी कॉन्सेप्ट आ गया आप लोगों को समझ में, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना? तो हम लोग कल से स्टार्ट करने वाले हैं, है ना, हर एक टॉपिक को पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, है ना, मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई और भंडारण। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? तो आज की क्लास में केवल हम लोगों ने बहुत कम पढ़ा है, थोड़ा सा आइडिया में आप लोगों को रिवीजन करवा देता हूँ, है ना। तो एक ही किस्म के पौधे अगर किसी स्थान पे बड़ी मात्रा में उगाए जाते हैं तो उसको हम लोग फसल कहते हैं। उत्पादन का मतलब होता है पैदा करना, और प्रबंधन का मतलब होता है उसकी सही से व्यवस्था करना, है ना। पहले किसान मिट्टी को तैयार करता है, फिर फसल को बोता है, खाद देता है, सिंचाई करता है, खरपतवार से सुरक्षा करता है, कटाई करता है, उसका भंडारण करता है। ठीक है, फिर फसल हम लोगों ने पढ़ा, फसल के प्रकार होते हैं 2 मौसम के आधार पे, खरीफ की फसल, रबी की फसल। उदाहरण के लिए धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और कपास, ये हो गई हमारी खरीफ की फसल। रबी की फसल गेहूं, चना, मटर, सरसों और अलसी। ये ध्यान देना बेटा, कल आप लोगों को पता भी होना चाहिए ना, कल मैं आप लोगों से जब पूछूंगा तो आप लोग बता पाना है। ऐसा नहीं कि केवल नोट्स बना रहे हम लोग, पढ़ ही नहीं रहे, आप लोगों को घर पे जाके फिर से इसको पढ़ना है। ठीक है, हम लोग धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे ना। अभी आप लोगों की आज पहली क्लास है इसलिए ज्यादा हम लोग लोड नहीं दे रहे, धीरे धीरे हम लोग इसको आप ज्यादा ज्यादा हम लोग स्पीड से पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो कंप्लीट कोर्स करेंगे, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं। फिर हम लोगों ने कृषि पद्धतियां पढ़ी, है ना, तो कल आप लोगों से पूछा जाएगा फसल के कौन कौन से प्रकार है, और फिर आप लोगों से कृषि पद्धतियों के 7 क्रम जो है वो आप लोगों को बिना देखे बिल्कुल जो है क्रम से पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आप लोग सोच रहे कि सर ये हम लोगों को पीडीएफ नोट्स कहाँ पे मिलेगा, है ना, ये सब कुछ आप लोगों को पीडीएफ नोट्स में मिलेगा। तो पीडीएफ नोट्स कहाँ मिलेगा? तो देखिए आप लोगों को अपने प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे नवोदय एकेडमी नाम का ऐप है। ठीक है, इस ऐप को आप लोगों को कर लेना बेटा डाउनलोड, ये ना देख लेना आप लोगों ने किस दिन को गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, नवोदय एकेडमी के नाम से ऐप है। उस ऐप को डाउनलोड करेंगे, जब आप उसमें अपना मोबाइल नंबर, ओटीपी आएगा, फिर आप लोग अपना नाम लिखेंगे। ठीक है, आप नाम लिखेंगे तो फिर आप लोग इस प्रकार के एक होम पेज पे यहाँ पे आने वाले। ठीक है, इस होम पेज पे आने के बाद आप लोगों को फिर, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे कोर्स भी दे रखा है ना, कोर्स को बाय नहीं करना ये, क्योंकि ये कक्षा छठी वालों के लिए है। फिर आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है बेटा 3 बिंदु, सभी बच्चों को दिखाई दे रहा है 3 बिंदु यहाँ पे। इस 3 बिंदु पे आप लोगों को करना है क्लिक। जब आप लोग क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आप लोगों को दिखाई देगा। ठीक है, आप लोगों को ये जब दिखाई दे रहा है, फिर आप लोगों को यहाँ से क्या करना बेटा, यहाँ से जो जो दिखाई दे रहा है फ्री मटेरियल, है ना, 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है फ्री मटेरियल, इस पे आप लोगों को करना है क्लिक। फ्री मटेरियल पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आप लोगों को दिखाई देगा। ठीक है, ऊपर देखिए डॉक्यूमेंट्स दिखाई देंगे, वीडियो अगर रहेगा तो वीडियो पे क्लिक कर देना, अगर कोई टेस्ट है ना बेटा, आप लोगों का टेस्ट भी है तो टेस्ट है तो टेस्ट पे क्लिक कर देना, वीडियो है तो वीडियो पे क्लिक कर देना, पीडीएफ नोट्स है तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर, ये तीनों मिलेंगे आप लोगों को सेक्शन। ठीक है, मान लीजिए मैंने वीडियो बोला तो आप लोग वीडियो पे क्लिक कर देना, टेस्ट है तो टेस्ट पे क्लिक कर देना, डॉक्यूमेंट। ठीक है, फिर आप लोग देखिए आपकी कौन सी क्लास है, कक्षा 9 है, कक्षा 6, कक्षा 9 में है आप लोग, तो कक्षा 9 वाले पे आप लोग क्लिक करेंगे। और जब जैसे आप लोग कक्षा 9 पे क्लिक करेंगे इस प्रकार से दिखाई देगा, यहाँ पे आप लोगों को चारों सेक्शन के नोट्स मिलेंगे। ठीक है, मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ वो पीडीएफ नोट्स में, जैसे आप लोग इस साइंस वाले चैप्टर पे, अभी हम लोगों ने साइंस का चैप्टर पढ़ा, तो जैसे आप लोग इस साइंस वाले पे क्लिक करेंगे
आप लोगों के पास में पीडीएफ नोट्स में साइंस के जो हम लोगों ने पढ़ रहे हैं टॉपिक, इस पूरे चैप्टर का कंप्लीट नोट्स आएगा। देखिए ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद पूरे चैप्टर का जो नोट्स आएगा ना, ऐसा नहीं कि हम लोगों ने आज थोड़ा सा पढ़ा तो उसका नोट्स आ रहा है ना। पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद उसके में क्या आने वाला है, पूरा चैप्टर आने वाला, पूरा चैप्टर का साथ में पीडीएफ नोट्स आएगा। तो आप लोग अपनी कॉपी में भी नोट्स बनाते चलना, ठीक है। सो जो बच्चे आज हम पहली बार जुड़े हैं उनको मैं बता रहा हूँ कि हम लोग कंप्लीट कोर्स कर रहे हैं, इसलिए लगातार आप लोगों को क्लास को देखना है ना। लगातार हम लोग कंप्लीट कोर्स करेंगे, आप लोगों को कहीं पे भी जाने की आवश्यकता नहीं है, बस आप लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट कर देना है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कर देना। कोई भी प्रश्न हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या इस ये जो ऐप अपना है नवोदय अकेडमी, इस पे भी आप लोग कोई इसी प्रकार का कोई प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे रखते हैं, आप लोगों से अगली क्लास में मुलाकात होगी, है ना। आप लोगों को जो भी काम दिया गया तो आप लोग कंप्लीट करके आना है, ठीक है। तो आप लोगों से अगली क्लास में मिलते हैं, जब तक के लिए